एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 10th की हिंदी की स्ट्रैटेजी की। भाई जैसे तो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है कि 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं 2023 और 24 के बोर्ड में, बट मेरा टारगेट जो है ना वो यही है कि भाई जिसको जितने मार्क्स चाहिए ना, जैसे ज़रूरी थोड़े ना हर एक बच्चे का गोल 90 प्लस होगा, 95 प्लस होगा, किसी बच्चे का 70 प्लस होगा, किसी का 80 प्लस होगा, किसी का 75 प्लस होगा, किसी का 100 और 100 भी होगा, है ना। तो मैं हर एक बच्चे के लिए स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, सभी को खुश रखना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर अब हम क्लास 10th की हिंदी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज 12 तारीख हो गई, 21 तारीख को आपका पेपर है, तो कुल मिला के एक हफ्ता रह गया। अब एक हफ्ते में सोचते हैं कि हिंदी जो है वो बहुत ईजी है, लेकिन और हम लास्ट में ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप टाइम से ही कर लोगे ना सारी तैयारी, तो लास्ट में बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ने वाला, नहीं तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। सो दैट्स वाई डेली थोड़ी थोड़ी कर लो, बेशक 1-1.5 घंटा कर लो, दैट्स इनफ एक हफ्ते के लिए। और नहीं तो लास्ट में फिर 2-4 दिन जो है पूरा पूरा दिन रात जाएगा, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं अपनी क्लास 10th की स्ट्रैटेजी। सेकेंडली, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सबके डीएम कर सकते हो, और कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। मैंने हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, एसएसटी, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सबकी वीडियोस बना दी है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई अब देखो हमारे हिंदी में कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है और एक हिंदी ग्रामर है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी लिटरेचर की क्या स्ट्रैटेजी है। हिंदी लिटरेचर देखो, इसमें भाई आपकी हो सकती है कि क्षितिज कृतिका हो, किसी की क्या नाम था उसका, किसी की क्षितिज कृतिका है और किसी की स्पर्श संचयन है ना। तो कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड में पहले ना पेन लगा लो बढ़िया सा, जो इस काले पे चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। तो क्षितिज कृतिका भी हो सकती है और स्पर्श संचयन हो सकती है। अगर आपके पास कृतिका है तो आप कृतिका लो, अगर आपके पास संचयन है तो संचयन लो। पहले जो है ना लास्ट की, मतलब ये दूसरे भाग वाली जो बुक है ना उसको निपटाओ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ही है ना। कृतिका में भी आई गेस 3 ही है और संचयन में भी 3 ही है, तो ये जल्दी निपट जाएंगे। तो सबसे पहले कृतिका और संचयन को निपटाना, इतनी बात समझ में आई। दूसरा है कि उसके बाद आप निपटाओ पोयम को। पोयम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर पोयम के पोएट का नाम याद कर लो, क्योंकि हमें पता ही है कि पोयम का नाम और पोएट का नाम आना ही आना है। सो दैट्स वाई पोयम और उनके पोएट को इजीली याद कर लेना। उसके बाद आओ चैप्टर्स पे। आपने ये तो बता दिया कि हमें पहले कृतिका करनी है, संचयन करनी है, फिर पोयम करनी है और फिर चैप्टर आ रही है, लेकिन करे कैसे? तो स्टेप 4 में मैंने वही लिखा है कि सबसे सिंपल सीधी बात, अब पूरी एनसीईआरटी तो रीड करने नहीं बैठोगे, उसमें तुम्हारा भी दिमाग खराब ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए काम जो स्मार्ट वर्क से करो। अंडरस्टैंड द चैप्टर्स फ्रॉम द यूट्यूब इटसेल्फ। मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, और 2 की स्पीड में देखोगे तो कोई 10 मिनट की, तो 5 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें स्टोरी समझ में आ जाएगी कि भाई इसमें है क्या, ठीक है। तो आप सारे के सारे यूट्यूब से चैप्टर समझ लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप सारे चैप्टर समझ लोगे, आपको कृतिका के भी सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। पोयम और पोइट्स तो नाम याद हो ही जाएंगे, मैंने वीडियो में भी बार बार रिपीट किया हुआ है पोइट्स के नाम, तो आपको तब याद हो जाएंगे। और एक पेज पे लिख भी लेना ताकि आप गो थ्रू करते रहो। उसके बाद चैप्टर्स की भी स्टोरी आपको पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन 5वां स्टेप है कि आप जो है हर एक पोयम के, हर एक कृतिका या संचयन के चैप्टर के, या फिर हर एक क्षितिज और स्पर्श के चैप्टर के 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, या फिर कहीं गूगल से आपको मिल गए, या फिर आपके पास कोई बुक रखी थी उसमें। ओनली 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो करना, ठीक है। वो याद कर लो 4 से 5, आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, और भाई हमें क्या कहानी लिख के आनी है पेपर में, वो करनी है आपको स्टेप नंबर 5 में। तो हर एक चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन याद कर लेना। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और एक दो मेन चीज क्या है कि जब भी आप अपने आंसर लिखो तो मेन पॉइंट, जैसे आंसर तो ब्लू पेन से लिखोगे, तो मेन पॉइंट जो है ना वो आप अंडरलाइन करना, वो भी काले पेन से, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे ना तो उनका ध्यान सिर्फ मेन पॉइंट पे जाए और वो टिक 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 करते चले जाए। पहले दूसरे तीसरे जो स्टार्टिंग के पेज आपके आंसर शीट के, उनमें वो वाले क्वेश्चंस करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पहले के जो पेजेस चेक करके आपको पता लगा लेगा कि भाई आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, आपको आता भी है या पेपर या नहीं आता। बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना जो आपको कम आते हैं, और लास्ट में जो है वो अच्छे क्वेश्चंस करना, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है। और दूसरा, लाइन जो है वो अच्छे से लीव करना, लाइक एक आंसर करने के बाद 2 लाइन छोड़ देना, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। हिंदी ग्रामर में कंसेप्ट आते हैं, समास, पदबंध वगैरह ये सब आते हैं। तो सबसे पहले मैंने हर एक के ऊपर वीडियो डाल रखी है, उसको समझो, मेरे चैनल से समझ लो, या जिसका भी आपको समझ में आता है वो आप समझ लो। सारे कंसेप्ट की वीडियो देख लो, मैंने छोटी छोटी सी बनाई हुई है। फिर आप क्या करना, एक या तो सैम्पल पेपर उठा लो। उस सैम्पल पेपर, अब आपकी सारी हिंदी ग्रामर
राइटिंग सेक्शन को छोड़ के उससे आती है, एमसीक्यू से। तो एक सैम्पल पेपर उठा लो, उसको सारे टिक टिक करके देख लो कितने आपके सही बन रहे हैं और कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है। या फिर हर एक कॉन्सेप्ट के, चाहे वो पदबंध है या फिर समास है या फिर कुछ भी है, कोई भी कंसेप्ट है, वाक्य रूपांतरण है, उनका एक एक करके मॉक टेस्ट ले लो ताकि आपको वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप राइटिंग सेक्शन के लिए ना का अच्छे से फॉर्मेट याद कर लो भाई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डब्बा किस में बनाना है, बॉक्स किस में बनाना है, या फिर लाइन कहाँ कहाँ पर कितनी लीव करनी है, कितने वर्ड्स में लिखना है, किसका क्या फॉर्मेट होगा, लास्ट में क्या लिखना है, डेट इधर लिखनी है, डेट उधर लिखनी है। हर एक चीज मैंने वीडियो में बता रखी है, हिंदी ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो जो आपके राइटिंग सेक्शन में जितने भी आएंगे ना, उन सबके फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कहाँ पे लाइन लीव करनी, कहाँ पे बॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी मार्क्स कटते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हिंदी ग्रामर निपटाओगे और अपनी हिंदी लिटरेचर निपटाओगे, वो भी इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर। डेली का 1-1.5 घंटा या 2 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे एंड यू आर डन विद योर हिंदी सिलेबस। दैट्स माई स्ट्रैटेजी टू स्कोर वट एवर यू वॉन्ट टू डिजायर, वट एवर यू डिजायर। जितना आपको स्कोर चाहिए उतना आपको आराम से मिल जाएगा, चाहे आपका स्कोर 100 है, 90+ है, 95+ है, या फिर 70+ है। इस तरीके से, वैसे इस स्ट्रैटेजी से तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। सो आई होप आपको मेरे बताया हुआ स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। आई रिप्लाई सून पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।